सर्द हवाओं के बीच जब शहर की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, तब खुले आसमान के नीचे रात गुजारने वाले बेघर लोगों के लिए हर पल चुनौती बन जाता है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको जयपुर शहर के रैन बसेरा की हकीकत दिखा रहे हैं। ये वीडियो आपको शहर के रैन बसेरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी, उनकी चुनौतियां और वहां मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी देगा। जयपुर में ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगमों द्वारा सर्दी के मौसम में करीब 14 जगहों पर स्थायी और अस्थायी रूप से रैन बसेरे संचालित किए जाते हैं। NSC9 न्यूज की रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं हिमांशी शर्मा। आज की इस पड़ताल में हम आपको दिखाएंगे कि हर साल सर्दी आती है और इस सर्दी में किस तरीके से जो है सरकार व्यवस्था करती है। लोगों के लिए रैन बसेरे बनाए जाते हैं और इन रैन बसेरों का मौजूदा हालात क्या है और क्या इनमें लोग रह रहे हैं, इस सब की पड़ताल करने आज हम आपको हमारी इस रिपोर्ट के ज़रिए लेकर आए हैं। तो आपको लेकर चलते हैं कि क्या इन रैन बसेरों में सच में लोग रह रहे हैं या क्या इनकी हकीकत है, वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं कि इन रैन बसेरों की जो जिम्मेदारी है वो नगर निगम को दी जाती है। तो नगर निगम की जिम्मेदारी किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से ये रैन बसेरे काम कर रहे हैं, वो सब रियलिटी आज हम आपको चेक कराएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। भैया यहाँ पे कोई रहता है? रात को होते हैं। तो क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे है, आप मुझे बताना चाहेंगे? अब अभी तक हमने आपको बाहर के हालात दिखाए, अब हम आपको अंदर लेकर आए हैं और अंदर की क्या रियलिटी है, क्या चीज़ें हैं, क्या व्यवस्था है, उन सब को हम आपको बताएंगे। यहाँ पर कितने लोग आते हैं? यहाँ पे जैसे 10 से 20 लोग प्रोजेक्ट पे आ रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर अंदर आए, अभी तो कोई भी लोग यहाँ पे नहीं है, आप जैसा बता रहे हैं। हाँ, एक्चुअल में जो जैसे बाहर से आते हैं वो किसी कारणवश आते हैं, कोई अस्पताल में है, कोई क्या, तो दिन में अपने चले जाते हैं और शाम को फिर वापस लौट आते हैं 6 बजे 7 बजे। 6-7 बजे ये लोग यहाँ पर लौट कर आते हैं। तो अभी जो लोग हैं वो बाहर गए हुए हैं, वो सब अपने कामों से। तो कितने टाइम से अभी ये रैन बसेरा बनाया गया है? एक्चुअल में मेरी ड्यूटी 1 तारीख से लगाई है यहाँ पे। ये 24-25 से चल रहा है, पिछले तो महीने। 24-25 से चल रहा है। तो ये बताइए, आप जैसे आपकी ड्यूटी पूरे दिन रहती होगी यहाँ पे? नहीं, 8 घंटे ड्यूटी है। 8 घंटे की ड्यूटी जी। रहती है। इस दौरान यहाँ पे कितने लोग आते हैं? सुबह तो जाते ही हैं। जब आप सुबह यहाँ से जाते हैं उस दौरान भी आपके सामने से लोग जाते ही होंगे? हाँ, मेरे जो रात को आते हैं, मेरी ड्यूटी सुबह 6 बजे होती है, तो वो 6 बजे यहाँ से चले जाते हैं धीरे धीरे। 7-8 बजे तक सारे लोग चले जाते हैं। तो इस दौरान कितने लोग यहाँ पर आपको जाते और आते दिखते हैं? अ, अ, जाते हुए मेरे को वही 10 से 12 लोग 15 लोग ऐसे मिलते हैं। जो सुविधाएं हैं रैन बसेरे में सरकार की तरफ से, वो क्या क्या की गई है? सुविधाओं में जैसे खाना आता है, शाम के समय में एक टाइम पे खाना आता है और बढ़िया अपने RO का पानी है पीने का, और रजाई है, गद्दे हैं, और सुबह शाम होती है, साफ सफाई बढ़िया करते हैं। और महिलाओं के लिए अलग है ये बैरिक। और ये जो खाने की पीछे व्यवस्था रख रखी है, जी। इसमें क्या रहता है? सुबह शाम का खाने नहीं, का रहता सुबह है? शाम का नहीं, शाम शाम का ही रहता है मैम। अच्छा, शाम शाम का खाने का रहता है यहाँ पे? हाँ जी। और ये जो महिलाओं के लिए है, हाँ, ये महिलाओं के लिए है। और इनकी क्या व्यवस्था रहती है? महिलाओं की भी वही है, खाने की, रहने की। इसको गेट को बंद कर लेते हैं और आराम से रहो। और वॉशरूम वगैरह का महिलाओं के लिए? वो महिलाओं के लिए वॉशरूम का तो यहाँ पे तो प्रेजेंट में नहीं है, थोड़ा उधर जाना पड़ता है, आगे है सर। आगे जाके व्यवस्था है इन लोगों के लिए कुछ? आगे इधर ही जाते हैं ज़्यादातर, मैं देखता हूँ। मैं तो वहाँ गया नहीं, मैं, हमारा तो है पुरुषों का यहाँ पे। तो इस रैन बसेरे में केवल रहने की व्यवस्था ही है या फिर खाने से लेके शौचालय वगैरह भी कुछ इन लोगों को दिए गए हैं? एक्चुअल में शौचालय यहाँ आसपास है नहीं, थोड़ा
80 मीटर दूर है, तो यहाँ पे आसपास नहीं है शौचालय। नहीं, वो तो निःशुल्क है शौचालय तो। नहीं, ये जो यहाँ पर रैन बसेरा बनाया गया है, इसमें किसी तरीके का कोई निःशुल्क है या फिर कोई इनसे पर नाइट का या कुछ लिया जाता है चार्ज वगैरह? ये बिल्कुल निःशुल्क है, खाना भी निःशुल्क है, रहना भी निःशुल्क है, बिल्कुल कोई शुल्क नहीं है रहने खाने का, निःशुल्क। इनमें रात्रि विश्राम से लेकर भोजन का इंतजाम भी किया जाता है, लेकिन नगर निगम के आश्रय स्थलों पर भी बेसहारा लोग ठंड से कांपने पर मजबूर हैं। NSC9 न्यूज की टीम ने हेरिटेज नगर निगम द्वारा संचालित खासा कोटी स्थित रैन बसेरे की पड़ताल की, तो कई लोग रैन बसेरे में सोते नजर आए। लोगों से जानी रैन बसेरों की कहानी। इस वक्त हम मौजूद हैं खासा कोटी फ्लाईओवर के नीचे, जहां पर भी रैन बसेरे बनाए गए हैं। इसके करीब रेलवे स्टेशन है और सिंधी कैंप है। ऐसे में यात्री आते हैं तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की गई है, यहाँ पे जो चीज़ें रखी गई है यात्रियों के लिए, वो किस तरीके से की गई है सरकार की तरफ से। इसके लिए यहाँ पर जो मौजूदा हैं, यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएँ की गई है? मैडम यहाँ रहने की व्यवस्था है और शाम को खाना भी मिलता है, और जैसे मतलब रोड पे फुटपाथ पे ये सोते हैं उनके लिए रजाई गद्दे सब सुविधा यहाँ देते हैं। पानी की भी सुविधा है, खाने पीने की सब सुविधा रहती है। और जो यहाँ पे लोग आते हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए आपने अलग जगह बनाई हुई है? महिलाओं के लिए अलग जगह है, बिल्कुल जेंट्स की अलग है, महिलाओं की अलग है। तो करीब जब रात में लोग आते हैं तो कितने लोग डेली के आ जाते हैं, आप ये बताइए? डेली के मैडम कभी 100 आते हैं, कभी 110 आते हैं, कभी 90 आ जाते हैं, 95 आ जाते हैं डेली। कोई समय सीमा है कि इस टाइम से इस टाइम तक यहाँ पर जो लोग हैं वो आने चाहिए, या फिर जिस भी टाइम पे आते हैं उनको एंट्री दी जाती है? नहीं, शाम को 6 बजे से एंट्री है। शाम को 6 बजे से लेके, अगर वो 10 बजे भी आते हैं, 11 बजे आते हैं तो एंट्री देते हैं, 12 बजे आते हैं तो एंट्री देते हैं। रात को बेचारा कोई दूर से आता है 2 बजे तो भी एंट्री देते हैं। तो उनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई है, सर्दी का समय चल रहा है, ऐसे में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है ये आप हमको बताएंगे? सर्दी की तो वही है, रजाई दे देते हैं, गद्दे हैं, और अगर उनके पास ओढ़ने बिछाने के हैं तो वो भी मिल जाते हैं। और आम पब्लिक है, कई और भी हैं जो दे जाते हैं यहाँ पे कि भाई अनाथ हैं उनको लिए दें, ये सारी व्यवस्था देते हैं। रात के समय में रैन बसेरों का क्या हाल होता है जब लोग अपने काम से इस आश्रयहीन में आने के बाद सो जाते हैं। अभी तक की हमारे इस रिपोर्ट में हमने आपको नगर निगम द्वारा बनाए गए रैन बसेरों के हालात दिखाए थे कि दिन में यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं रहती है, लेकिन जब सर्दियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में बात कर लेते हैं कि रैन बसेरों की रात में क्या स्थिति रहती है। जिस तरीके से नगर निगम द्वारा ये दावा किया जाता है कि इनको जो खाने में अच्छा खाना दिया जाता है, शुद्ध पानी दिया जाता है और साफ़ सुथरे गर्म रजाई गद्दे दिए जाते हैं, उनके क्या हकीकत है और क्या सच में इनको किस तरीके की सुविधाएं दी जा रही है, उन सभी के लिए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और लोगों से उनकी ज़बानी सुनाते हैं कि क्या सच में जो दावे किए जा रहे हैं वो सच है। इन सभी को बताने के लिए हम आपको अंदर की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या सच में वो जो दावे किए जा रहे हैं वो सच में सच है या फिर उनमें कुछ तरीके की दिक्कतें यहाँ पर रहने वाले लोगों को आ रही है। आप यहाँ पर कितने टाइम से हैं? मैं इस महीने से हूँ, 22 तारीख से। क्या क्या सुविधाएं जो निगम की साइड से यहाँ पर रह रहे लोग हैं उनको दी गई है? यहाँ पे सभी के लिए रजाई गद्दे मौजूद है, खाने की व्यवस्था है और दवाई वगैरह है, भोजन की व्यवस्था है, शामकालीन भोजन, पानी की व्यवस्था है, और कोई शौच वगैरह जाए उनके लिए कूपन दे रखे हैं निगम वालों ने, तो वहाँ से कूपन फ्री हो जाते हैं उनके लिए। तो सर्दी का टाइम चल रहा है, ऐसे में जो खाने वगैरह दिया जाता है वो किस तरीके का खाना इनको दिया जा रहा है? इनको जो मोती डूंगरी मंदिर से खाना आता है, करीब 10 या 15 पैकेट ले लेते हैं, उनमें 10 पूड़ी, सब्जी और लड्डू, भुजिया वगैरह रहती है जो इनको दिया जाता है डेली। आपने यहाँ पे लिखा हुआ है निशुल्क मेडिकल किट, तो मेडिकल किट में जो लोग रह रहे हैं उनको किस तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं? जैसे कि किसी की खांसी हो, जुकाम हो तो उनके लिए दवाई दे रखी है, भाई खांसी हो तो खांसी की दवाई दे दो, यदि किसी के जख्म हो तो जख्म के लिए उन्होंने अलग से दवाई दे रखी है, तो उनको जख्म दे देते हैं, पट्टी वगैरह कर देते हैं, और कोई गैस्ट्रिक समस्या हो तो उनकी अलग से मेडिसिन है।
पूरा मेडिसिन किट दे रखा है हॉस्पिटल वालों ने। तो आइए यहाँ पर जो लोग हैं, जो अपने जो बेघर हैं, जो अपनी मतलब एक रहने के लिए जो जगह ढूंढकर यहाँ पर रह रहे हैं, वो किस हालात में हैं और जो दावे किए जा रहे हैं क्या वो सच में सच है, वो सब जानते हैं। भैया आप कहाँ से हैं? धौलपुर से। धौलपुर से। धौलपुर से कितने टाइम से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन से। तो जो सुविधाएं बताई जा रही है क्या सच में वो सुविधाएं आपको मिल रही है? मिल रही है ना, क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है? खाना मिल रहा है, राय गद्दे सोने के लिए मिल रहे हैं, बढ़िया व्यवस्था मिल रही है हमको तो। बढ़िया व्यवस्था मिल रही है। अपने गांव में रहते ना, घर पर ऐसे रह रहे हैं मैम। अच्छा। हाँ, और कितने लोग रह रहे हो आप करीब यहाँ पे? हो जाते हैं 15-20 लोग 15-20 लोग रह रहे हो रह रहे हैं। हाँ, और किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ लग रही है आपको कि आपको मेडिकल में या फिर किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है? नहीं, सब सुविधा दी जा रही है हमको तो, सब सुविधा सब सुविधा दी जा रही है। अच्छा। हाँ, कोई परेशानी नहीं है, दोनों रहते हैं गार्ड यहाँ पर, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं फुल। आइए हम बाकी लोगों से भी बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे बाकी लोग हैं उनको क्या सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही है। भैया आप कहाँ से हैं? धौलपुर से। कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे? हम हो गया करीबन 6-7 दिन। 6-7 दिन हो गए। तो आप इससे पहले कहीं और रह रहे थे या फिर 7 दिन से यहीं पे रह रहे हो? यहीं पे रह रहे हैं। क्या क्या सुविधाएं आपको दी जा रही है? इसमें सब सुविधाएं खाने पीने की, रहने की, रजाई गद्दे की, और सर भी बढ़िया प्रेम से बोलते हैं, रखते हैं। जैसा निगम की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि आपको खाना मिल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जो आपको दोनों समय का जो खाना मिल रहा है वो सच में अच्छा खाना है? अच्छा खाना है, बढ़िया खाना बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई आपको? दिक्कत नहीं है। पानी? पानी भी बढ़िया बिसलरी का। और अगर बात करें शौचालय वगैरह की, तो यहाँ पर तो उपलब्ध नहीं है, तो किस तरीके से आप लोग ये चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं? ये हमें पास में 10 रुपये लगते हैं उसमें, लेटरिन शौचालय में, वो उधर जाते हैं। तो ये 10 रुपये आपको अपने पास से देने पड़ रहे हैं या फिर ये भी आपको सुविधा मिल रही है? हमको अपने पास से देना पड़ता है। अपने पास से देने हाँ। पड़ रहे हैं। तो शौचालय के जो पैसे लग रहे हैं वो आपके अपने पास से लग रहे हैं? हाँ। ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से रैन बसेरी की व्यवस्था की गई है। सरकार की तरफ से नगर निगम द्वारा संचालित रैन बसेरों में दावा किया जाता है कि वहां आने वाले लोगों के लिए रहने, खाने पीने की उचित व्यवस्था की जाती है। लेकिन जब NSC9 न्यूज की टीम ने जमीनी स्तर पर जाकर पड़ताल की तो पाया कि दूध मंडी स्थित रैन बसेरा, जो कि ट्रांसजेंडर के लिए निर्धारित है, वहां रह रहे ट्रांसजेंडर कितनी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। वहां रैन बसेरे की दीवारों में दरारें पड़ी हुई है, दरवाजों पर गेट ही नहीं है, चारों तरफ चूहों का साम्राज्य है। खाने के नाम पर जो फूड पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो इंसान तो क्या, जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। उधर पूर्ति के लिए जब इस खाने के नाम पर दिए गए पूरी सब्जी को ट्रांसजेंडर ने खाया तो फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। नगर निगम दावा करता है कि सभी को साफ पानी भी उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन हकीकत से परे ये ट्रांसजेंडर खुद ही पानी की निगम की तरफ से ये ट्रांसजेंडर आश्वासन दिया हुआ तो है, बट ओनली छत दी हुई है हमारे को। इसमें कोई भी सुविधा निगम की तरफ से अभी कुछ भी नहीं आ रही है। यहाँ तक कि खाने से लेकर, अगर अभी खाने सर्दी एक मोटी डूंगरी गणेश जी के मंदिर से पूड़ी सब्जी प्राइवेट होती है, पर उसमें क्या है कि कच्ची पूड़ियाँ, पानी वाली दाल, सब्जियाँ, वो चीज़ बच्चे नहीं खाते। उसके चक्कर में बच्चे खूब सारे बीमार पड़ गए हैं। एक बच्चा हमारे हॉस्पिटल में है, और एक बच्चा हमारे इधर पड़ा हुआ बीमार है ना। और इधर से कोई भी सुविधा नहीं दे रही, ना तो सफाई की हमारे को खुद करनी पड़ती है, हमारे खाने पीने का खुद देखना पड़ता है हमें, और ये सब चीज़ें हमारे को खुद मेंटेन करना पड़ता है। हम खुद पैसे जोड़ करके यहाँ पे जो भी सुविधाएं लगती करके हमारे को नहीं है, वो सुविधा हम करते हैं खुद। तो मतलब खाने में किस तरीके का खाना आप लोगों को दिया जा रहा है कि फूड पॉइजन की दिक्कत आ रही है? 3 दिन की पुरानी पूड़ियाँ दी जा रही है एकदम, है ना। मान लो कि उसमें फफूंदी लगी हुई पूड़ियाँ हैं, इतनी पत्थर जैसी ठोस पूड़ियाँ हैं, कच्ची पूड़ियाँ हैं। हमारे पास बाय दवा वीडियो है, फ़ोटोज़ बना रखी है हमने, है ना। उन सब चीज़ों की आपको बाय दवा लाइव भी दिखा सकती हूँ मैं, है ना, कि हमारे पास क्या चीज़ आई हुई है। अब आप खुद देख के बताना मुझे कि वो खाने लायक है या नहीं है। और रोज़ कोई भी पूड़ी कोई भी नहीं खा सकता। आप किसी भी घर में जाओगे, किसी के घर में जाओगे, क्या वो रोज़ पूड़ी खा सकता है? नहीं खा सकता ना, है ना। ऑयली चीज़ कोई भी एक सेहत के लिए बहुत हानिकारक है ना। तो कोई भी नहीं खा सकता, तो हम कैसे खा सकते हैं? हम इंसान नहीं हैं। करीब कितने लोग आप लोग यहाँ पे अभी रह रहे हैं? अभी हमारे पास 20 बच्चे के समथिंग रह रहे हैं।
इससे पहले हमारे 35 से 40 बजते थे हमारे पास। आप बताइए मतलब निगम की साइड से जो आपको सुविधाएं दी जा रही है उसमें क्या क्या सर्दियाँ चालू हो गई है, तो निगम का कहना है कि वो लोग रैन बसेरा कह के आप लोगों को एक अलग से आप लोगों को सुविधा दे रहे हैं, तो उसमें क्या क्या सुविधा दी? अभी उन्होंने क्या सुविधा दी है आप देखो, उन्होंने ये रजाइयाँ प्रोवाइड करवाई थी 50 समथिंग रजाइयाँ प्रोवाइड करवा दी, गद्दे प्रोवाइड नहीं करवाए, तकिए प्रोवाइड नहीं करवाए। बच्चे ज़मीन पे थोड़ा ना सोएंगे, रजाइयाँ ओढ़ लेंगे, बिछाएंगे नहीं उनको, ऑब्वियसली यही बात है। खाना अच्छा नहीं आ रहा, पानी की व्यवस्था नहीं है ना, खाने का तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम खुद कमा रहे हैं, अपना एडजस्ट कर रहे हैं, मिल बांट के सब यहाँ बना रहे हैं, ये देखो इधर है ना। जैसे और जगह पे चौकीदार वगैरह दे रखे हैं, ये सारी सुविधाएं दे रखी है, तो आप लोगों को अभी ऐसा कुछ सुबह दे रखा का है, सुबह का सफाई गार्ड कुछ? नहीं, सुनो, अभी सुबह का गार्ड प्रोवाइड नहीं करवा रखा, रात को गार्ड आता है, सारी रात रहता है हमारे पास, है ना। सफाई वाला कोई भी नहीं आता। बीच में टाइम ऑफ इंडिया के अंदर हमने दिया था, उनके ऊपर प्रेशर आया, क्या हुआ हमें नहीं पता। वो आए 2 दिन, उन्होंने सफाइयाँ की, कचरा उठाया। अभी आप बाहर की हालत देखोगे, बिल्कुल भी सफाई नहीं है, कचरे की ढेरियाँ लग रही है। मतलब ऐसे काम कब तक चलेगा? 2 दिन आ रहे हो, महीना वाला महीना। जो है वहाँ पे तो हम गए, तो वहाँ पे हमें पता चला कि सफाई के लिए डेली उनके वहाँ पे जो सफाई का था वो था, लेकिन आप लोगों के जो ट्रांसजेंडर वाला जो दे रखा है उसमें सफाई का क्या कुछ है कि डेली सफाई के अभी लिए कोई आ रहा है? जैसे मुझे डायरेक्ट ये बोला गया था कि अगर आपका सफाई का होता है तो एक नंबर दिया था सुरेंद्र जी का कि जब भी आपको सफाई करवानी हो आप इनको कॉल कर देना। मैं उन्हें 10 से 15 कॉल कर चुका हूँ। उनका आगे से ये होता है कि मेरा बड़े ऑफिस में जॉब लग रही है, मैं फ्री नहीं हूँ, 1-2 दिन का टाइम दो, सफाई करवाऊँगा। ऐसे नहीं होता। इससे अच्छा तो हमारे बच्चे डेली कर रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं वो, फिर हमें ये सब करना है, इतनी परेशानियाँ देखनी है, फिर हम किस लिए हैं यहाँ। सुबह शाम का खाने को लेकर क्या कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है? सिर्फ शाम का खाना आता है, वो भी कच्चा खाना आता है, तली हुई पूरियाँ आती है ना। फूड पॉइजनिंग के बच्चे बीमार हुए पड़े हैं, एक हॉस्पिटल में है, एक यहाँ पड़ा है अंदर 10-15 दिन से। अब हम कहाँ कहाँ देखें बच्चों को? ऐसा खाना प्रोवाइड करवाने का कोई मतलब तो है नहीं, वगैरह कुछ है आपके पास जो खाने है ना। अभी मैंने बनाई थी 5-6 दिन पहले, अभी 3 दिन से हमने खाना लेने के लिए मना कर दिया था। अभी ये देखो कितनी कच्ची पूरियाँ हैं, इनको देख के आप क्या बोलोगे? ये फूफंद आ रही है पूरी पे, ये पूरी बीच से जा रही है। और एक वीडियो भी बना रखी है मैंने, कच्चा आटा है मान लो, ये देखो, तला हुआ आटा। ये देखो। तो यहाँ पे जो बच्चे रह रहे हैं आप लोगों को क्या कुछ सुविधाएं मिल रही है सरकार की तरफ से? हमें सुविधा तो कुछ नहीं मिल रही, रजाई आई थी, बाकी खाना तो अब हम खुद ही बना रहे क्योंकि खाना कच्चा आ रहा था। बस सफाई वगैरह का खुद सफाई हम खुद करते हैं। कोई सफाई वाला नहीं आ रहा? नहीं, सफाई का फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं कि कल आएंगे परसों आएंगे, बट आते ही नहीं, तो हम सफाई खुद कर लेते हैं। टाइम देते हैं कि कल आएंगे परसों आएंगे, फिर हम सफाई खुद ही कर लेते हैं हार के, क्योंकि हमें तो करनी है ना अपनी नगर सेफ्टी। निगम से हमारे अफसर आए थे, उनका नाम नहीं पता मुझे, तो अधिकारी आया था कोई, सुबह एक आए सफाई के लिए, वो नंबर दे गए। फिर एक और आया, वो भी मुझे नंबर दे गए। फिर वो अधिकारी आए तीसरे, मतलब तुम आ रहे हो मुझे नंबर दे रहे हो, सफाई तुम करवा ही नहीं रहे, है ना। तो मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा होना हमारा जायज़ है, हम ऐसे कचरे में पड़े हैं, हमारा गुस्सा होना बहुत जायज़ है। मैंने उन पर तालियां बजाई, मैंने बोला आपके बच्चे रहते ना तो आपको हमारा दर्द पता लगता, है ना। आपको दर्द का पता कैसे पता लगेगा? आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा। मैंने गाली वगैरह दे दी उनको, ये गाली गलौज नहीं की, मैंने गुस्सा किया कि आपका बच्चा रहता ना तब आपको पता लगता, आपका बच्चा हमारे जैसे खाता ना तब आपको पता लगता। इतनी सी बात हुई थी। उन्होंने मेरे को उल्टा क्या बोला, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, अब तुम सफाई करवा के देख लो यहाँ पे। तब से कोई सफाई वाला नहीं आया। मतलब तुम अधिकारी आ रहे हो, हमें ओपन धमकियाँ दे के जा रहे हो, तुम हमें नंबर दे के जा रहे हो। नंबरों का हम क्या करें? हमारे फ़ोन के अंदर पहले ही 3-4 नंबर है, किस किस को लगाएं हम? काम करने से होता है मैम। और ये सेफ्टी का तो सबसे बड़ा इशू है हमारा। अभी तो फिर भी 10-15 दिनों से गार्ड्स आने लग गया रात का। अदरवाइज़ इधर अगर यहाँ पे यहाँ पे कैमरे तो लगे ही नहीं है ना। आए दिन यहाँ पे लाइटें भी नहीं लग रखी, बाहर की तरफ पूरा अंधेरा हो जाता है। रात के टाइम पे पास में ठेका है, तो वहाँ से लोग बाग आ जाते हैं पी करके, और यहाँ पे हमसे पूछते हैं कि आपकी कितनी रेट है, आप चलोगे क्या मेरे साथ। तो ये चीज़ के लिए हमने खूब शास्त्री नगर थाने में हमने काफ़ी कंप्लेंटें भी दी हुई हैं इस चीज़ के लिए। अब तो फिर भी इन्होंने 10 दिन से एक गार्ड बैठा रखा, वो भी अब बैठा रहता है हमने शास्त्री नगर थाने में। यहाँ। गार्ड भी जो आता है वो रात में ही आता
रात में ही आता है, दिन की कोई सेफ्टी नहीं है। बस रात रात को आता है, रात रात को बैठता है, सोता है, फिर मॉर्निंग में निकल जाता है वो। दिन की कोई भी नहीं है। और सुविधा तो एक ना मतलब ना बराबर है सुविधा तो हमारे पास। आप देखोगे कोई मेडिकल अगर हमको प्रॉब्लम भी हो जाए तो हमको खुद पर्सनली जाना पड़ता है वहाँ पर। वहाँ पे भी एसओएमएस में भी काफ़ी प्रकार की हमको बातें सुननी पड़ती है। हिजड़े बाद में देखेंगे आपको, है ना। ये चीज़ की बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारे साथ। तो बोल रहे ना कि जब से हम इधर आए हैं, आज से हमको 2 साल होने को आ गया है यहाँ पे, हमें 1% की सुविधाएं नहीं मिली हैं यहाँ पर। चाहे वो नगर निगम की हेरिटेज की वजह से हो। पुष्पा माई का तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ से। पुष्पा माई ने तो सीधा हाथ खड़े कर दिया कि इसको बंद कर दो मेरी तरफ से। पुष्पा माई जी ने जो ट्रस्ट की साइड से निगम की साइड से जो पैसा मिला है आप लोगों को, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है फिर? अभी सुनने में आया था, जैसे हमारे पास बाकायदा एक रिकॉर्डिंग है जिसके अंदर हमारी मालिनी दास जी बोल रही है कि 32 लाख का नहीं 36 लाख का फंड आया है। अगर 36 लाख का फंड आया है तो 36 लाख है कहाँ? उसका यूज कहाँ किया गया है? कौन खा रहा है उस पैसे को? अगर ओबियसली फंड पुष्पा माई ने लिया है तो पुष्पा माई के पास होगा। यहाँ बच्चे इतनी प्रॉब्लम में है, पुष्पा माई ने 1 रुपया भी नहीं लगाया, कभी आके नहीं देखती, बोलती है मैंने छोड़ दिया। छोड़ने से नहीं होता, तुम हमारे हक का पैसा खा रहे हो। उनके साथ मालिनी दास जी, पैसा आया है वो तो निगम की साइड से आप लोगों को दिया है। जी जी, अभी मालिनी दास जी जब से गायब है यहाँ से, नहीं तो हमारे साथ रहती थी पहले। जब से पैसा आया, जब से मालिनी दास जी भी यहाँ पे नहीं रह रही। और बाकायदा हमारे पास ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंगें पड़ी है। मालिनी जी ने बाकायदा लोगों से फ़ोन करवा के बोला है कि मालिनी बहुत प्रॉब्लम में है, जयपुर में रह रही है। हमें भी पता है वो जयपुर में रह रहे हैं, अच्छे से पता है। लेकिन बाहर कौन रह सकता है जिसके पास 4 पैसे हो? हम तो नहीं रह रहे होटलों के अंदर, वो क्यों रह रहे हैं? उनका भी तो जरिया हमारे जैसा है कमाने का। वो कोई डेरों में जाके नहीं बैठ रहे। 4 पैसा आया तभी तो वो होटलों में गुजारा कर रहे हैं अपना। तो ये जो निगम की साइड से पैसा आया है, ये आप लोगों को इसमें से केवल ये फैसिलिटी मिल रही है कि खाने का ही मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, खाने का भी नहीं मिल रहा। खाने का तो ओनली सर्दी में गणेश मंदिर से आता है, वो तो उनका पर्सनल है। कोई के उसमें लेना देना एनजीओ का नहीं है या पुष्पा माई का कोई लेना देना नहीं है, कोई ये नहीं है। इनका अगर 36 लाख का फंड आया ना, गरिमा गृह को बंद हुए हुए, गरिमा गृह जो न्यू बोर का था ना, उसको बंद हुए हुए आज से 1.5 से 2 साल होने को आ गए। अभी जो 36 लाख का फंड आया है, इन्होंने तो काम तो कुछ नहीं किया ट्रांसजेंडर के ऊपर, ना तो पहले किया इन्होंने, ना ये 1.5 साल में इन्होंने नकली बिल बनाए हैं, नकली फ़ोटो बनाए हैं। यहाँ पे हम रह रहे थे ना, यहाँ पे हम रह रहे थे, ये इसका भी इसने क्रेडिट लिया है पूरा का पूरा। पुष्पा माई ने पूरा क्रेडिट लिया है यहाँ पे बच्चों का, ताकि वो उसको समाज के सामने क्या बता रही है, वो बाकी बिल पास कहाँ से कर रही है, वो बोल रहे कि मेरे बच्चे रह रहे हैं वहाँ पर। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पुष्पा माई का कोई लेना देना नहीं है, मालिनी दास का कोई लेना देना नहीं है। नकली फोटोज वगैरह लिए तो इसमें कहीं पे आधार कार्ड की भी जरूरत पड़ती होगी ना? पड़ती है ना, तो नकली आधार कार्ड लगाए जा रहे हैं फिर उसमें? क्योंकि गरिमा गृह में जब बच्चे थे ना, तो उनके आधार कार्ड ऑलरेडी पड़े थे, उन्हीं को उन्होंने इस बार सबको उसी से बता दी। क्योंकि पहले बच्चों के क्या करती थी, वो गरिमा गृह में जब मीटिंग करती थी ना, जब भी कोई विजिट के लिए या तो नगर निगम से या कहीं से भी आते थे ना सरकारी अधिकारी, तो वो क्या करती थी, मीटिंग कर लेती थी और बच्चों को इनवाइट कर देती थी। और इसमें से मतलब बच्चों को थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता कराने के लिए बच्चों को मतलब भेला पुसला के वो अपने पास बुलाती थी और उनसे आधार कार्ड ले लेती थी, उनके सिग्नेचर ले लेती थी और उसको मीटिंग बैठा करके वो बताते इतने बच्चे हैं मेरे पास। कहीं ना कहीं आधार कार्ड का भी मिसयूज हो रहा है फिर इसके जरिए? बहुत मिसयूज़ हो रहा है, बहुत गंदा सिग्नेचर को मिसयूज़ हो रहा है। बाय दबा बच्चों को बहला फुसला के तो बुला लेते हैं ये लोग कि हाँ एक टाइम का नाश्ता दे देंगे इनको, और है ना वो मीडिया के सामने दिखाई देती थी, सरकारी अधिकारियों के सामने दिखा देती थी करके हाँ हमारे पास बच्चे रह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। उस टाइम भी बच्चे गरिमा गृह में 10 से 12 बच्चे रह रहे थे और वो फंडिंग उठा रही थी 35 बच्चों की। उस गरिमा घर से आप ज़्यादा यहाँ पे रह रहे हो इनके साथ, जी। तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है कि जी। आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ रही है? जी, मेहनत तो हमें खुद ही करनी पड़ रही है। सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। अराउंड मुझे रहते हुए 1.5 साल हो गए, जिनके साथ जुड़ी 1.5 साल हो गए मुझे रहते हुए। हम अपनी फैमिली वगैरह सब छोड़ के रह रहे हैं, हमारे कोई घर बार नहीं है, ना हमारे खाने की फैसिलिटी है, ना क्लीनिंग की, ना वाटर, कोई फैसिलिटी नहीं मिली हमें। हमें सब खुद करना पड़ रहा है, खुद हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, खुद के लिए करना पड़ रहा है हमें। गवर्नमेंट हमें कोई फैसिलिटी नहीं दे रही है। यहाँ तक कि हमें पता नहीं था कि हमारा कोई टीजी कार्ड भी बनता है। जब पुष्पा माई के पास हम रहते थे, जब यहाँ पे आई हमें पता चला हमारा टीजी कार्ड बनता है, हम गवर्नमेंट हमें ये फैसिलिटी देती है, ये फंड आता है हमारी तरफ से। फिर हमें इन्हें बताया गया, हम अपने टीजी कार्ड बनाया, सारे फैसिलिटी मिल रही है, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं, हम अपने इनकम पे सारी फैसिलिटी मिल रही है। जो खाना निगम की साइड से मिला था वो आपने भी खाया होगा क्या? जी खाया, बट पूरियाँ कुछ ऐसी हैं कि खा नहीं सकता इंसान। बहुत टाइट पूरी आ रही हैं, कच्ची आ रही है,
खाने में कोई नमक नहीं, बिल्कुल तेल तेल वाला खाना आता है। मैं अधिकतर बोल खाने लायक कोई है ही नहीं चीज़। तो आपने देखा हमारी आज की इस पड़ताल में कि किस तरीके से जो निगम द्वारा यहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो बेघर हैं, उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई गई है। मैं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन सुरेश तान्या के साथ NSE 9 न्यूज़ जयपुर।